सरकार द्वारा एक गेम बिल लाया गया है, ठीक है, जो सट्टेबाज़ी और ये ऑनलाइन जो गेम चल रहे थे इनको रोकथाम करने के लिए ये बिल लाया गया है, जो क्या है, ऑनलाइन गेम बिल 2025 नाम से आया है, ठीक है। इस बिल में जो ऑनलाइन जो गेमिंग है, ऑनलाइन गेम तो पूरा बंद करने की बात कही है, लेकिन उसमें हर गेम को बंद नहीं करने की बात नहीं की है। जो ऑनलाइन गेम है, जैसे उसमें जो जिसमें रियल मनी का लेन देन हो रहा है, उन गेम को बंद करने की बात कही है, ठीक है। बाकी दूसरी गेम है जो और टाइप की गेम है, जैसे स्किल गेम है, जो थोड़ा थोड़ा जो जिसमें मनी का रोल नहीं रहता है, उन गेम को की बढ़ाने की बात की गई है। जैसे कैसे आप कैरम खेल सकते हैं, और जो भी छोटे मोटे जो गेम है वो जो उनमें जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, ऐसे गेम को गवर्नमेंट अनुमति दी है। साथ में कुछ गेम ऐसे दिए हैं जो फ्री फायर है, इस टाइप की गेम है जिनमें सब्सक्रिप्शन आप होता है, उनके लिए उन्होंने अनुमति दी है। लेकिन जो ऑनलाइन गेम है, जैसे ये DB11 हो गया और BJ11, इन गेम जो है, इन गेमों को और जो अन्य गेम है जैसे रम्मी और सब गेम में लगाने की बात कही है, ठीक है। जो इस बिल में क्या कहा गया है कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको क्या कर रहे हैं, जो 3 साल की कैद करने की बात कही है, और क्या थे, 1 करोड़ का जुर्माना लगाने की बात की है, जो जो मतलब चलाएगा है, ठीक है, उनके लिए कहा गया है। और साथ में जो बचा करने जो करेगा एक्टर, जो इंस्टाग्राम जो भी इस टाइप की जो करेंगे, उनको 50-50 लाख का उन्हें जुर्माना लगाने की बात कही है, ठीक है। तो इस जो बिल है, पहले बात ये बहुत जल्दी में पास हो गया, 3 दिन के अंदर कानून बन गया है, ठीक है। 20 अगस्त को ऐसे क्या था, लोकसभा पास हुआ, फिर 21 को तुम्हारा राज्यसभा में पास हुआ, और 22 को ये राष्ट्रपति उसमें सिग्नेचर हो गया और कानून बन गया, ठीक है। तो ये कानून बहुत जल्दी बन गया है, इसमें टाइम लगना चाहिए था थोड़ा बहुत, है ना, हो सकता है, क्योंकि चर्चा पर चर्चा के बिना कोई भी बिल पास होना नहीं होना चाहिए, ताकि हम उसको उसमें हम सही चीज़ों को भी जांच सके और गलत चीज़ को भी जांच सके। फिलहाल जो चीज़ ये अब ये बिल जो बन गया है लागू हो चुका है, ठीक है, एक हिसाब से अभी उतना लगा नहीं, अब पता नहीं कब तक होगा, लेकिन फिलहाल ये कानून बन चुका है, ठीक है। इस बिल में सरकार द्वारा कहा गया कि इससे युवाओं को बड़ा नुकसान हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या टेरर फंडिंग भी चल रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग चल रही थी, इसमें सुसाइड केस बढ़ रहे थे, बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं, इस टाइप को बताया गया है। वित्तीय इससे लोगों को वित्तीय नुकसान हो रहा था, ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। सरकार का ये कदम है, लेकिन सरकार ने इसके बारे में जो दिखाई है, इसमें बुराइयाँ भी हैं, अच्छाई कम दिख रही है बिल में, बुराई ज़्यादा दिख रही है। क्योंकि इसमें सबसे पहले अगर आप कोई अगर ये DB11 फंटासी जो एप्लीकेशन है, इस टाइप की जो स्किल बेस्ड गेम है, पहले तो उनको वो भी ख़त्म हो रहे हैं। आप अगर करना ही था आपको लॉटरी गेम और कैसीनो गेम, इस जो बेकार गेम जो इस टाइप के जो जुआ संबंधी गेम होते हैं, लॉटरी संबंधी गेम, उनको रोक लगानी चाहिए थी। स्किल गेम पे आप लोग लगानी चाहिए थी, क्योंकि इस जो स्किल गेम है वो कर्नाटक हाई कोर्ट जो थी उसने भी इसको लीगल माना था कि भाई ये सही है ना। तो लोग इन पर भरोसा करके भी खेल रहे थे। जो ये DB11 BJ11 जो भी कंपनी है, जो स्किल बेस्ड गेम है, ये लोग गवर्नमेंट को टैक्स दिया करते थे, ठीक है। और फिर जो टैक्स का रेवेन्यू होता था पूरा ऑनलाइन से, और उसमें ये भी है BJ जो भी है फंटासी में है और भी है, इससे 20,000 करोड़ की इनकी कमाई होती थी, ठीक है। 20,000 करोड़ की कमाई होती है सालाना। अब ऐसा है कि अब ये इससे क्या होगा, जो 20,000 करोड़ रुपया अब साफ हो गया, सरकार को मिलेगा नहीं। अब वैसे तो यहाँ इतनी अर्थव्यवस्था ऐसी डमाडोल है, लोगों को वैकेंसी पैसे नहीं, जॉब नहीं मिल रही है, हैं। ऊपर से ये इसमें जो फंटासी वाले जो भी है, इनमें जो काम कर रहे थे, इनमें करीब 2 लाख लोग करीबन ये नौकरी जाने वाली है, ठीक है। अब सब ये रोड में आ जाएंगे, हैं। अब जिस 20,000 करोड़ का जो नुकसान हुआ है, वो उसकी भरपाई कैसे होगी, ऊपर उसकी भरपाई जनता से होगी। जनता वैसे ही कम महंगाई से त्रस्त है, दुनिया भर की चीज़ें से त्रस्त है, टैक्स से परेशान है, नुकसान बहुत मतलब हो रहा है। अब ऊपर से ये जो 20,000 करोड़ का बिल आएगा, ये जनता के सिर में तो पड़ेगा, इसकी भरपाई कौन करेगा। अब सरकार तो अपना पल्ला झाड़ देगी, उन्होंने बिल बनाया, पल्ला झाड़ दिया, उन्हें कोई मतलब देना देना। और 2 लाख लोग ये बेचारे ये जो बर्बाद हुए, ये कहाँ जाएंगे, इनका नौकरी का क्या होगा, इनका जीवन कैसे चलेगा। और वैसे भी यहाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सरकार चाहती तो कुछ इसमें लिमिटेशन लगा सकती थी, जैसे उन्होंने लगाया भी था थोड़ा बहुत, जैसे 18 लगाया था, लेकिन लिमिट ऑफ मनी भी लगा सकती थी, अगर चाहती कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो कर सकती थी, ठीक है। और अब पता नहीं सरकार की क्या मंशा है,
ठीक है। लेकिन कुल मिला के नुकसान है, नौकरी जा रही है। अब अगर अगर ऐसे देखें, अगर लोग सुसाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो यार इसमें सुसाइड तो आदमी कितनी तरीके से कर सकता है। कोई नौकरी में है, उसको स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, वो ऐसे सुसाइड कर ले रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी कि नौकरी बंद कर दी जाए, ठीक है। स्ट्रेस हर जगह, जहाँ मनी संबंधी काम होगा, मनी संबंधी कहीं कहीं भी काम होगा, वहाँ स्ट्रेस होगा ही होगा। आप छोटा भी काम करोगे, उसमें वहाँ पे स्ट्रेस होगा, दिक्कत होगी, परेशानी होगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको बंद करिए। कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए था गवर्नमेंट ने, उसको विचार करना चाहिए, ठीक है। ऐसी चीज़ें बहुत चीज़ें हैं। अब इसमें वैसे तो बहुत कुछ नहीं, अब ये लोग अब जो ये फंडासी वालों, मैं तो फंडासी वालों को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ये ठीक है। हाँ, लेकिन एक लिमिटेड से खेलना चाहिए कि नुकसान आपका होगा, ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए। आप कम पैसा लगाइए, थोड़ा पैसा लगाइए। 50 रुपये लगा के आपको कितना जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। कितना जाएगा 50 रुपये का? एक अच्छे मैच के आप 1 या 2 मैच करो, 100 रुपये लगेगा दिन का मुश्किल से। कभी तो आप जीतोगे भी, कभी हमेशा हारते रहोगे, कभी जीतोगे। जितनी जीतोगे उतनी आपको बढ़िया हो जाएगा, करोड़पति लखपति बन सकते हो एक दिन। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, स्किल गेम है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा तो हो ही नहीं, हवा में तो होगा ही नहीं, है ना। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। लेकिन और ये जो टेरर फंडिंग इस साइड वाली बात कर रहे हैं, ये सही नहीं है ये। अब बाकी मैं इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं। अब आप लोग गूगल से पता करना है, चेक कर एक वो गूगल में आप सर्च करना है, पता करके। मैंने कुछ सुना, कोई बता रहा था कि इसमें कोई मतलब ये फंडासी उसे कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन और जो मैं उन गेम को अच्छा नहीं मानता, जो आपका लॉटरी संबंधी गेम है, हैं? वो गेम उतने मुझे सही नहीं लगे हैं, वो अच्छे नहीं है। इससे बढ़िया आप ये गेम खेलिए जो लॉजिकल है, एक वो है, और लिमिटेशन लगाइए। आप ये बताइए, आप हारोगे तो पैसा ज़्यादा क्यों लगाओगे, है ना। माना पैसे का नशा होता है, वो होती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हार रहे हो तो आप पैसे लगाते जाओगे, उधार लेके आओगे, वो बेवकूफ़ है जो उधार लेके आ रहा है, पैसे लगा रहा है। लगाना ही चाहिए, अपनी जेब से पैसा लगाना चाहिए, कम लगाओ। कोई ज़्यादा थोड़ी जोड़ी है, कोई ज़्यादा थोड़ी पैसा कमा क्या कर लोगे ऐसे। नुकसान कर्जे लेके जो लगा रहा था वो बेवकूफ़ भी बना, लास्ट बेवकूफ़ बन गया। उससे और घाटा ये भी, जो कंपनी आई, जो भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो भारतीय फ़ॉरेन कंपनी है वो भी इन्वेस्ट कर रही है। अब इससे विश्वास भी तो उठेगा। कोई कंपनी 10 साल कंपनी को हो गया था, मान लो 10-12 साल हो गए थे, तो अब इन कंपनी को अब कल के दिन में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अब वो सोचेगा 10 साल की कंपनी को कोई भविष्य नहीं है, तो आने वाली कंपनी कैसे भविष्य करेगी। क्योंकि जो एप्लीकेशन थी, ये भी कोड, जो ड्रीम इलेवन थी या बीजे इलेवन थी, ये लोग कंपनी थी, या माई इलेवन सर्किल थी, ये लोग क्या कानून के दायरे में रह के ही काम कर रहे थे, ऐसे तो काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो भी अब कल के दिन एक तो उनका बसा बसाया पूरा उन्होंने सिस्टम उखाड़ दिया है। और कल के दिन कोई जो विदेश की जो कंपनी आएगी, जो इन्वेस्ट कर रही थी पैसा, वो भी डरेगी कि भाई 10 साल के बाद कोई नया